हिंडर होता है। अब अगर डॉक्टर्स की बात करते चलें तो लाखों रुपए लगते हैं एक डॉक्टर का सालाना वो पूरा करने में एक्सपेंस, और वो डॉक्टर्स का एक्सपेंस करोड़ों तक पहुंच जाता है बाय द टाइम एक डॉक्टर ग्रेजुएट होकर निकल रहा है। 4 साल की डेंटल स्टडीज़ की डिग्री है आपकी और मेडिकल स्टडीज़ की डिग्री आपकी 5 साल की है, उसके बाद हाउस जॉब है। उन 4-5 सालों के दौरान आप और कोई काम नहीं कर सकते अलावा तालीम के, और पैसा है कि नीचे की तरफ जाता चला जा रहा है। बिकॉज ये जो अभी आपने हमारे डॉक्टर साहब के साथ सेगमेंट व्यू किया है कि क्यों है कि हम लोग इन चीज़ों को सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहे। महंगाई बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है, जो हमारी तनख्वाहें हैं वो रोज़ाना नहीं बढ़ रही होती हैं, हमारी एक सर्टन अमाउंट होती है, ठीक है, उसके लिए हमें करना पड़ता है इंतज़ार। ऐसे में जब खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली लोग ये सोचेंगे कि और कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम पैसा कमा सकते हैं या अपने बच्चों को मुख्तलिफ तरीके से पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका असर जो है वो मेडिकल की फील्ड पर क्या है, ये थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि FSC के बाद बरसों की मेहनत होती है, MD कैट की तैयारी होती है, मैरिट की दौड़ होती है और फिर 5 साल MBBS की डिग्री होती है, तालीम होती है। ये सफ़र जो है ना, ये सिर्फ एक तालिब इल्म का नहीं बल्कि पूरे खानदान की मेहनत होती है। माँ बाप उस बच्चे के लिए मेहनत करते हैं कि इसकी ज़िंदगी बन जाए, इसको कोई डॉक्टर साहब कहने वाला मिल जाए तो हम उसी को देखकर खुश हो जाएंगे। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है यहाँ पर कि क्या डॉक्टर बनने का ख्वाब पाकिस्तान के अंदर मुमकिन रहा है, क्योंकि हमारी इस्तिताअत से बाहर हो चुकी हैं ये सारे मामलात, ये डॉक्टरी की तालीम हासिल करना। कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करते हैं, वो ये बताते हैं, एक दिलचस्प तस्वीर जो है ना वो हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, इसको कंसर्निंग भी हम कह सकते हैं कि 2023 में मुल्क भर में MD कैट के लिए 2 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट हुई थी, जबकि तकरीबन 1,80,000 उम्मीदवार जो हैं वो इम्तहान में शरीक हुए थे। लेकिन 2024 के अंदर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ रही है और उसके अंदर जो तादाद है वो 1,67,000 रही है और 2025 में ये तादाद मजीद कम होकर 1,40,000 तक रह गई है। अब जब आपकी तादाद नीचे गिरती चली जा रही है तो मतलब आपके पास सीट्स अवेलेबल है, कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हैं। ये कैंडिडेट्स क्यों अवेलेबल नहीं है? 2024 से लेकर 2025 के दरमियान ही MD कैट के रजिस्ट्रेशन के जो कि तकरीबन 43 की कमी हुई, यानी कि तकरीबन 16.5% की कमी देखी गई है। अब हम ज़रा ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं न्यू स्टूडेंट्स, और सीट्स मौजूद हैं। क्या इसकी वजह इन्फ्लेशन है? क्या इसकी वजह ये चीज़ है कि लोग यहाँ से बढ़कर आगे जाना चाहते हैं दूसरे ममालिक और वहाँ पर जाकर करना चाहते हैं, या फिर लोगों का जो रुझान होता था मेडिकल की तरफ बच्चों का या पेरेंट्स का वो तब्दील हो गया है? ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज़िले हुमा, डायरेक्टर एडमिशंस एंड एकेडमिक्स हैं KMU के साथ, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल यही कि इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि MBBS की तरफ तलबा का रुझान जो है ओवर द ईयर्स कम होता जा रहा है। आप क्योंकि समझती हैं, स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, स्टूडेंट्स की थिंकिंग में तब्दीली आ रही है, पेरेंट्स की थिंकिंग में तब्दीली आ रही है, या फिर वो मजबूर हैं कि वो इन सीट्स का या इस प्रोफेशन का इंतखाब नहीं कर पा रहे हैं, इसकी तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। स्टूडेंट का रुझान में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं ना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जब हमारे पेरेंट्स थे तो उनका एक ही वो था कि बच्चा मेरा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। अब अगर आप देखें कि नई फील्ड्स आ रही हैं, अब जो प्री मेड बच्चा करता है उसके पास AI की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो टाइम्स आर चेंजिंग, इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी जो नई जनरेशन है उसकी मे बी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो रही है। ये देखें कि एजुकेशन में जाने के लिए कितना कॉम्पिटिटिव है, कितना हाई प्रोफाइल स्टेक्स हैं ये, तो उसमें उसके थ्रू जाने के लिए उसको कितने टेस्ट देने पड़ते हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और फिर उसको एडमिशन मिलता है, एडमिशन के बाद उसको कितना टाइम गुजारना पड़ता है। तो द डिक्रीज इन रजिस्ट्रेशंस वो एक सेपरेट चीज़ है, और एडमिशन्स को मेरे ख्याल में सेपरेट एनालाइज करना चाहिए। और आई थिंक मे बी मोस्टली प्रॉबली द न्यू एमर्जिंग फील्ड्स इसमें इफेक्ट होती हैं कि वो उनको पास ऑप्शन आ जाता है कि हाँ हम डिफरेंट फील्ड जा सकते हैं। डॉक्टर साहबा इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज काफ़ी सारे सवालात हैं जो भी आपसे पूछने हैं, जिसके अंदर नई आने वाली इमर्जिंग्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपसे लेनी होगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं मेडिकल की फील्ड में जाना, MBBS करना। क्या इसका रीज़न इन्फ्लेशन है, महंगाई है, क्या पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई और रीज़न है कि बच्चों का रुझान जो है ना वो दीगर फील्ड्स की तरफ होने लगा है? और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़िले हुमा, डायरेक्टर एडमिशंस एंड एकेडमिक्स हैं। उनकी तरफ एक मरतबा फिर से चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनसे जब आप बात करती हैं तो आपको क्या आइडिया होता है? क्या उनका वाकई में अभी भी रुझान है और वो
अफोर्डेबिलिटी की वजह से नहीं कर पाते या फिर और कोई रीज़न है और वो दूसरी फील्ड्स जो हैं उनको चूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली जिनमें हमें टेक की इंटीग्रेशन नज़र आती है? तो इस तरह है ना कि जिस तरह हम देखते हैं ना ओवरऑल ट्रेंड, जिस तरह आपने भी फिगर्स बताए, इट्स डिक्रीजिंग। अभी सीइंग ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए ग्लोबली एक इवेंट है जिसमें ये हो रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो MD CAT के लिए रजिस्ट्रेशन है टेस्ट देने के लिए, वो डिक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन सीट्स तो वही है ना। हमने फॉर एग्जांपल KP में 1500 बच्चा लेना है और हमारे पास 40 तक की 1000 की एप्लीकेशंस हैं, तो आप देखें कितना वाइड रेंज है ना कि नंबर ऑफ सीट्स आर स्टिल देयर। सो इवन इफ द एप्लीकेंट्स आर लेस, यू स्टिल हैव द सीट्स। अच्छा, फिर आप देखें कि उनकी जो, अगर आप मेरिट देखें, हमारा जो क्लोजिंग मेरिट होता है जिस तरह पब्लिक सेक्टर में, इट्स अराउंड 92-93, सेम इज़ इन पंजाब एंड इन सिंध। सो पब्लिक सेक्टर का क्लोजिंग मेरिट कितना हाई है, कितने बच्चे जाते हैं उसमें। अब मसला ये आ रहा है कि हमारे पास तकरीबन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की, एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ कोर्स फीसेस उनकी ज़्यादा हैं क्योंकि पब्लिक सेक्टर की फीसेस है वो गवर्नमेंट से सब्सिडाइज होती हैं। एक डॉक्टर को बनाने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं, करोड़ भी मैं कहती हूँ। सो ओवरऑल दुनिया में इट्स एन एक्सपेंसिव एजुकेशन। उसमें जो बंदा जाता है वो सोच समझ के जाता है कि मैंने किस तरह जाना है और किस तरह अफोर्ड करते हैं। अब इसमें ये है कि जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आती है वो कौन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट इसकी ओनरशिप लेती है ज़्यादातर, क्योंकि 1 लाख से 7 लाख रुपए पर ईयर के लिए अगर वो देते हैं तो बाकी पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहा है, वो इन डॉक्टर्स को बना रहा है, उसने हमें बनाया है। अब प्राइवेट में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे की या बच्ची की फैमिली पे चली जाती है कि वो उसको सपोर्ट करे। हम उम्मीद तो क्या उसमें रखें दुनिया आप में डॉक्टर साहिबा, ये जो रुझान हमें नज़र आ रहा है डॉक्टर ज़िल्ले-उमा, अभी जो रुझान हमें नज़र आ रहा है कि लोग कम ऑप्ट कर रहे हैं इस तरफ आना, तो पाकिस्तान के अंदर इन कमिंग ईयर्स क्या हमें मेडिकल की फील्ड के अंदर बहरान डॉक्टर्स की कमी नज़र आएगी खुदा न खास्ता, या फिर ये किसी ना किसी तरह से पूरी हो जाएगी? आप क्या एंटिसिपेट कर रही हैं? अच्छा देखिए, अभी भी हम जितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू WHO फिर भी कम है। हमारे डॉक्टर्स बहुत बाहर भी चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। डॉक्टर्स की ज़रूरत है और डॉक्टर्स रहेंगे, और पब्लिक, क्योंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं तो डॉक्टर्स होंगे। अच्छा, प्राइवेट में भी द गुड प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो क्वालिटी एजुकेशन देने वाले हैं, इसमें डिफरेंट टीयर्स होते हैं, उसमें बच्चे जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट डे एडमिशन जब हम करते हैं फुल ऑन हो जाती हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है, बच्चे को जगह नहीं पसंद आती, दूर दराज इलाकों में होता है, हॉस्टल की वजह होती है और बहुत से इश्यूज होते हैं। मेरे ख्याल में ट्रेंड ये है कि इवेंचुअली मेजॉरिटी वुड स्टिल बी गोइंग इनटू मेडिसिन। इट्स अ वेरी गुड फील्ड, इस्टेब्लिश करता है कैरियर, लेकिन वो बच्चा, अब ये जो जनरेशन है ना, इसको हमें अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो जनरेशन नहीं है जो हम हैं, ये अब सोच समझ के थोड़ी से कदम उठाता है। वो ये प्लान करता है कि मैं 5 साल बाद, 6 साल बाद हाउस जॉब समेत मेरी क्या कैरियर डेवलपमेंट होगी और मुझे क्या करना है। अब डॉक्टर्स के लिए तो ये फेमस है कि यू हैव टू कंटिन्यू योर एजुकेशन। हम तो अभी तक पढ़ रहे हैं, तो आपने ये बैलेंस करना है कि आपने कितना टाइम एजुकेशन में लगना है और कितने में आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। जनरेशन के चैलेंजेस भी तो डिफरेंट है ना डॉक्टर ज़िल्ले-उमा। अब AI भी मौजूद है, बिल्कुल, बड़ा वैसे ये बड़ी एक वो बात हो चुकी है। लोग समटाइम्स इसको बहुत फनी भी समझते हैं कि हमने बगैर AI के डिग्रीज की थी तो हमारे पास इतना दिमाग है। यू थिंक ये AI का मौजूद होना, उसका इस्तेमाल करना, अगर आप शॉर्ट 10 सेकेंड्स के अंदर येस या नो में इवन जवाब दे सके, ये चैलेंज नहीं बनेगा बच्चों के लिए? In a good way or in a bad way? मेरे ख्याल में in a bad way. positive thing. In a bad way. In a bad way. Okay, I'll give you an example. पिछले दिनों में मैं ऑनलाइन एक देख रही थी, जो कैलकुलेटर पहली दफा आया था, the first time the calculator came, उस पे हार्वर्ड के मैथ्स के टीचर्स रोड्स पे निकले थे अगेंस्ट अ कैलकुलेटर। ये क्या है? राइट। तो आप देखें, if right now we say कि we going on the road against AI, ये जो जनरेशन है ना, it's going to use AI in a way that we can't even think about. सोशल मीडिया भी नहीं था ना उस टाइम पे, जब वो रोड्स पर निकले थे तब सोशल मीडिया नहीं था। इधर सोशल मीडिया के साथ हमें एक मलगूबा बना के दिया गया AI का कि कुछ भी समझ आ रहा है तो आप सोशल मीडिया भी देखें एंड देन गो टू AI एज वेल। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़िल्ले-उमा हमें ज्वाइन करने के लिए। लवली टॉकिंग टू यू। कोशिश करेंगे एक और सेगमेंट आपके साथ प्लान करें। इसके साथ ही एक ब्रेक की